हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ खिचड़ी बनाने की, क्योंकि कल अष्टमी थी। तो अष्टमी में काफ़ी खा करके आलू पूड़ी तो बहुत सारा कल ऑयली हो गया। तो आज ना कुछ चटपटा सा और हल्का सा खाने का मन कर रहा था। तो मैंने सोचा कि आज मैं वेजिटेबल वाली मसाला खिचड़ी बनाती हूँ, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं बस उसी के लिए सारी वेजिटेबल कट कर रही थी अभी। और हम लोगों को साथ में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि हम लोगों को घूमने चलना है, तो जल्दी से कुछ हल्का फुल्का सा बना लेते हैं, फिर हम लोग घूमने चलेंगे। तो यहाँ मैंने खिचड़ी बना ली थी, मसाला खिचड़ी, जो मुझे भी पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। बच्चों के हिसाब से मैंने पहले से ही थोड़ा सा बना लिया था अलग उनके लिए खाना, और सिर्फ हम दोनों के लिए केवल खिचड़ी बननी थी। तो हम दोनों ने अपने लिए बढ़िया वेजिटेबल मसाला खिचड़ी बनाई थी। और इसके बाद खिचड़ी उचड़ी सब बना बनू के अच्छे से, देखो मैंने यहाँ प्याज डाल दिया है, अच्छे से इसको भून लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग अच्छे से इसमें गाजर वेजिटेबल डालेंगे, और इसके बाद मसाले, टमाटर, मिर्ची सब कुछ डाल के इसमें पोटैटो भी मैंने डाल दिया है। बहुत अच्छे से सबको मिक्स करके अच्छे से मैं बनाऊंगी अभी। और ये सबको भी, मतलब सबके मोस्टली घरों में अच्छे से सबको पसंद आता है। और मेरे यहाँ तो हफ्ते में एक दिन तो बनना फिक्स ही है। और स्पेशली जो लोगों ने ऑयली खाया हो तो बिल्कुल से वो खाते हैं कि कुछ हल्का हो जाए। तो बस हम लोग बस खिचड़ी बना करके और खा करके जल्दी से मोती झील निकलने वाले हैं। तो तब तक मेरी बच्ची आ गई थी। वो बोल रही थी, मम्मा मैं तो खा चुकी हूँ, तो क्यों बना रही हो। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, बनाना पड़ेगा भाई, तुमने खा लिया है, मैंने नहीं खाया अभी, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ। बोली ठीक है जल्दी जल्दी बनाओ मम्मा, फिर मैं भी खाऊँगी साथ में। तो मैं यहाँ पर अच्छे से सब वेजिटेबल को मसाला मिक्स कर रही थी और अच्छे से मैं पका रही हूँ। 5-6 मिनट तक तो अच्छे से इसको पकाना चाहिए। और इसमें मैंने हींग ऐड कर दी थी, जो कि पेट के लिए भी और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे अच्छी होती है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर चावल और इसमें उड़द की दाल हल्की मिला दी है मैंने। तो मैंने अच्छे से सबको मिक्स करके इसमें कुकर में मैं अच्छे से बनाऊँगी। इसके बाद मैं सबको मिक्स कर रही हूँ कुकर में। अब इसमें मैं पानी ऐड करके और साथ में इसका लिड कवर कर दूँगी, तो ये अच्छे से पक जाएगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सीटी लेनी होती है, बट मैं तो एक ही लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा सीटी लेने पे ना गल जाती है वो, और फिर सही से टेस्ट भी नहीं आता है। तो जैसे ही ये एक विसल आ गई, उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया है। इसके बाद हम दोनों लोगों ने इसको खाया। इसमें थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। इसके बाद हम लोगों ने खाई खिचड़ी। अब हम लोग निकलने वाले थे मोती झील के लिए। तो यहाँ पर अपनी अपनी ड्रेस लेके आ गई थी, और ये देखो कैसे घूम रही ड्रेस पहन के। बोल रही मम्मा आपसे सुंदर तो मेरी ड्रेस है। बोल रही मुझे मम्मा जल्दी से तैयार कर दो, और मैं तो मोती झील सबसे ज़्यादा घूमूंगी। मेला देखने की बहुत इसको बहुत रहती है, बच्चों को सभी को रहता है, तो साथ में इसको भी बहुत है। तो मैं इसके बाल अच्छे से सुलझा रही थी अच्छे से। मैं बोल रही मम्मा मेरे साथ चोटी नहीं करनी है, मैं आज हेयर बैंड ही लगा कर जाऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने अच्छे से इसको कर दिया है, बाल इसके सेट कर दिए हैं। इसके बाद मैंने इसको हेयर लगा दिया है, हेयर बैंड। और बोल रही है मम्मा ये बाल तो आगे से निकल रहे हैं, इसको अच्छे से सेट करो। तो मैंने अच्छे से इसको सेट कर दिया है। अब ये हो गई बिल्कुल रेडी। तो यहाँ मैं भी बिल्कुल रेडी हो गई हूँ बेबी के लिए। अपने वाटर बॉटल, दूध की बॉटल, और उसके लिए वाइप्स, डायपर, ये सारा अपने बैग में फ़िक्स कर लिया है। अब हम लोग भी निकलने वाले हैं मोती झील के लिए। तो यहाँ पर मोती झील 2-3 किलोमीटर के आसपास है, स्वरूप नगर के पास पड़ता है। तो जो मोती झील का मेला नहीं देख के आए हैं, साथ में बिल्कुल देख कर आइए, एकदम अमेजिंग लगा हुआ है। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं मोती झील में। यहाँ का मेला बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर एक थीम लगी हुई है कश्मीर, मतलब कश्मीर जैसा यहाँ पर अंदर ठंडा स्नो दिखाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कश्मीर वैली में अंदर एंटर कर रहे हैं। देखो कितना अमेजिंग लग रहा है भाई, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा यहाँ पे एकदम आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि एक बार ज़रूर जाना चाहिए मोती झील की कश्मीर वैली में। तो हम लोग यहाँ पर कश्मीर वैली पहुँच गए थे, और यहाँ पे सब लोग, काफ़ी भीड़ तो नहीं थी बट अच्छा लगा। और ये देखो अवनी देखो कैसे देख के डर रही है, और सरप्राइज़ भी हो रही है कि क्या ऐसा भी होता है क्या, यहाँ पर ऐसी भी बर्फ़ होती है, क्योंकि उसने कभी बर्फ़ नहीं देखी है अभी तक।
तो वो बर्फ़ उसको ऐसी आर्टिफिशियल दिख रही है, उसी में इतनी खुश हो रही है वो, कुछ कहने को नहीं। तो यहाँ पर गोरिल्ला, अवनी गोरिल्ला को देख के डर रही थी। फिर बोलती नहीं मम्मा, गोरिल्ला तो सही लग रहा है, ये तो चल नहीं सकता है, ये तो आर्टिफिशियल बना हुआ है। बट यहाँ का माहौल इतना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था यहीं पर मैं रुक जाऊँ, मज़ा आ गई यहाँ पर तो आकर के। और साथ में अवनी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसे तो बस ऐसे धीरे धीरे चलना, स्टेयर्स चढ़ना, देखो पीछे से कैसे दौड़ कर आ रही है ये। और झरना देखकर ये इतनी खुश हो गई, बोलती मम्मा क्या ऐसा भी झरना होता है? हमने कहा बेटा यही झरना होता है, ऐसा नहीं होता है। देखो देखो कितनी खुश हो रही है ये। तो बोल रही मम्मा मुझे ना असली में देखना है स्नो, तो मुझे झूठ का दिखा रही हो। तो मैंने बोला ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं तुमको ले चलूँगी, परेशान मत हो। तो ये खुश हो गई यहाँ पर इतनी बात सुन कर के। इसके बाद हम लोग निकल गए थे आगे, बट यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था। अब जैसे ही हम लोग आगे बस स्टेयर से नीचे बढ़े तो वैसे ही हार्ट शेप में एक बना हुआ था। तो बोली मम्मा चलो चलो वहाँ चलते हैं, दौड़ के देखो कैसे दौड़ के अभी जाएगी वहाँ पर। बोली मम्मा यहाँ तो मुझे डांस करना है, बट यहाँ पे गाने तो नहीं चल रहे हैं। तो मैंने कहा गाने तो नहीं चल रहे हैं, बट तुमको मैं डांस अभी करा दूँगी। तो बोली ठीक है ठीक है ठीक है, अभी कराओ डांस। ये देखो आ गई डांस करने। इसको डांस करने का बहुत शौक़ है, बहुत डांस करती है और बहुत अच्छा भी करती है। इतनी छोटी है बट डांस बहुत अच्छा करती है, ना कहीं सीखती है। स्कूल में थोड़ा बहुत सिखाते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं सिखाते हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आई कश्मीर वैली देखकर। यहाँ का व्यू एकदम बिल्कुल बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पर अवनी को भी मज़ा आया, मुझे तो बहुत आया साथ में। तो दोनों लोग अपना आराम से टहल रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। कश्मीर वैली, मोती झील जो ना गया हो ज़रूर जाइए। हम लोग कश्मीर वैली से बाहर आ गए थे तो अवनी को ये वाला झूला झूलना था, उसको झूला झूलना बहुत पसंद है। पहले से ही घर से ही कहकर निकली थी मम्मा मैं झूला ज़रूर झूलूँगी। तो हम लोगों ने उसको झूला झुला दिया था। अब देखना ये कहाँ पर झूलने जाएगी। सारे बच्चे नीचे हैं बट इसको ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है और अकेले बैठ जाएगी, डरती बिल्कुल नहीं है कहीं से भी। ये देखो गई और हॉर्स पे बैठ गई है। तो इसने यहाँ पर झूला झूला, हम लोगों ने किया नीचे वेट, सारा कुछ हम लोग देख रहे थे और विहान भी साथ में देख रहा था। हम लोगों ने एंजॉय किया मोती झील मेला। इसके बाद हम लोगों को ये देखो मेन का झूला भी चल पड़ा है साथ में। हम लोग वहीं नीचे वेट कर रहे थे, हम लोग पूरा व्यू ले रहे थे आसपास का, कहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे फ्रूट चाट भी थी और मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, भेल पूड़ी थी। यहाँ का आसमानी झूला किस किस ने झूला है, जिसने झूला हो प्लीज़ कमेंट करें यहाँ की कैसा फ़ील होता। मैं झूला नहीं झूलती क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। इसके बाद अपनी यहाँ पे देखो आ गई थी, झूला झूल करके नीचे आ गई थी और इसको खाने थे समोसे। तो यहाँ पे छोटे वाले समोसे मिल रहे थे तो मैंने भी समोसे खाए, साथ में मेरे हस्बैंड भी समोसे खाए थे। विहान को भी थोड़ा थोड़ा हम लोग तोड़ के दे रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे समोसे एंजॉय किए और साथ में विहान ने भी थोड़ा सा समोसा खाया। अवनी के लिए तो अलग प्लेट ही लेनी पड़ी क्योंकि वो किसी के साथ बहुत कम शेयर करती है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे गेम खेला। यहाँ पे गेम खेलने में था कि जैसे ही बॉल एक मतलब कि अलग अलग नंबर्स पे जाएगी, इन सबको ऐड करके जो भी नंबर बनेगा उन नंबर पर आपको एक गिफ्ट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे बॉल डाल रही थी। अब देखते हैं आगे क्या मिलता है। और ये 50 रुपीज़ का था गेम, बहुत मज़ा आया गेम खेल करके। तो अब ये नया सिस्टम आ गया है मेले में कि गेम भी होते हैं, पहले भी आते थे बट अब ज़्यादा आ गए हैं। तो देखो यहाँ पर मेरा नंबर हुआ है 1515, तो मुझे मिला था एक बबल वाला। यहाँ पर अवनी को पसंद आ गया था अपने लिए कॉम, तो अवनी ने पसंद किया अपने लिए कॉम लिया उसने। इसके बाद उसने लिया सामान, उसको बॉटल पसंद आ गई थी। अब बॉटल भी उसको लेनी थी, उसके बॉटल बहुत है लेकिन फिर भी उसके बॉटल का बहुत बड़ा कलेक्शन है। इसके बाद हम लोग आ गए थे एक रेस्टोरेंट, जो भी बिल्कुल अनोखा रेस्टोरेंट था। यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे रोबोट सर्व करते हैं सब, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई थी कि यहाँ पर चल रही थी एक बर्थडे पार्टी। तो बर्थडे पार्टी के कारण यहाँ पे इन्होंने रोबो अपने स्टॉप कर रखे थे, सर्विस पे नहीं थे रोबो। और हम लोगों ने इसीलिए आए थे कि यहाँ पे रोबो वाला देखेंगे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा नहीं हम लोगों को। पार्टी की वजह से सारे रोबोट इनके शांत थे, कोई भी वर्क नहीं कर रहा था। तो यहाँ का रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है, ये है जेके मंदिर के पास पड़ता है और बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ का टेस्ट तो मतलब कि भाई गजब है, एक नंबर का है।
हम लोगों ने पूरा रेस्टोरेंट को अच्छे से रिव्यू किया और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इसके बाद हम लोग और रिहान ने पूरे रेस्टोरेंट का चक्कर काटा, देखा क्या क्या है क्या क्या नहीं है, क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं। फिर हम लोगों ने पी यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक मंगाई अपने लिए और अवनी ने मंगाया अपने लिए ओरियो शेक, बट अवनी को भी कोल्ड ड्रिंक पीना था। हम लोग मना कर रहे थे कि तुमने ओरियो शेक लिया है ना। फिर हम लोगों ने ली नूडल्स, जो नूडल्स बहुत ही अमेजिंग थे भाई, एक नंबर टेस्ट था उनका, मज़ा आ गई नूडल्स खा के। तो मुझे नूडल्स वैसे भी बहुत पसंद है, तो मैंने खाया नूडल्स। और यहाँ पे बिहान को हम लोगों ने थोड़ा सा चखा दिया था ओरियो शेक, वो थोड़ा थोड़ा खाता है। इसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट से निकल गए थे घर के लिए। तो हम लोग ब्लॉग अपना यहीं बंद करते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो